सर्वप्रथम तो आपके इस नवलखा महल गुलाबाग महर्षि दयानंद की कर्मस्थली पर आपका स्वागत अभिनंदन है। आज जो हम जो देखने जा रहे हैं भारतीय संस्कृति के जो 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार जो किस प्रकार से होते हैं? पहला संस्कार जो अपने धाम से संस्कार का प्रारंभ होता है। ये मेरा हमारा संस्कार होता है इसके बाद में आगे बढ़ता है। ये माता के देवी होती है इसके बाद इसलिए संस्कार को भारतीय सारे संस्कारों में दूसरा संस्कार माना जाता है। गर्भवती जो महिला है ये 7वें महीने में जो अब है ना, उस समय ये 7वें महीने जो खिचड़ी खिलाते हैं जो बच्चे को उसको, ताकि बच्चा भी जिसका अपन कहते हैं गुटकी, अपने मेवाड़ में क्या है बच्चे में गुटकी दो तो शहद मिला के उसमें मीठा मिला के देते हैं तो उसको सीखा के ओम नाम देता है जात करके संस्कार खाने का प्रयास करता है ना, तो वो भी अपन संस्कार के माध्यम से जैसे आपको करने से किया होगा तो इसी तरह से जो बच्चा ये चुंडाक्रम संस्कार जिसको अपन कहते हैं पर अपने मेवाड़ की भाषा में पूरे प्रांत की भाषा में ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये किसी का जड़ योग आगा संस्कार जिसको अपन कहते हैं तो कोई अपने कहीं सार्वजनिक केंद्र में करता है, कोई मंदिर में करता है, कोई अपने देवरी में करता है या कोई जो सार्वजनिक स्तर पर करता है या कोई एक विशेष स्तर पर करते हैं उसमें बच्चों का चाहे लड़की हो या लड़का हो जो अपन के काम छिलवाते हैं वो छिलवाने का भी एक संस्कार होती है ना, वो बीमारी नहीं होती है। किससे नहीं होती? ये काम छिलवाने से। ठीक है। नयन का मतलब होता है आँख, उपनयन का दूसरी आँख, मतलब जो यज्ञों पर जो पहनते हैं अपन, ये भी हमारे जीवन में दूसरी आँख है जिसकी 3 महीना में निकालते देवने जीवन को पितृ। तो ये क्या है, जब इसमें क्या है वो जो दिन सिखाते थे बालकों के अतिरिक्त महिलाओं को भी शिक्षण देते हैं और वो 3 जो रजू को देते नहीं तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि राष्ट्रीय से पारंपरिक महल में ये जो महल था ये बनाया था सज्जन सिंह ने। उनको था गेस्ट हाउस में गुलाबाग नवलखा महल सज्जन सिंह का गेस्ट हाउस था। इस महल में स्वामी जी आए थे दयानंद जी 6.5 माह तक रहे थे। तो सत्याप्रकाश पुस्तक महल में थी बताऊंगा देखिए आपको आगे। इस घर का नाम में आर्यवाट चित्र रहेगा क्योंकि हमारे देश का नाम था आर्य किस कारण से, इसमें शुरुआत से लेकर अंतिम तक सारी पेंटिंग हाथ में लगी है इसलिए इसको आर्य भी कहते हैं। ये अपने 4 ऋषि होती है अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। इनको हुआ था वेद का ज्ञान संसार में सबसे पहले। ऋग्वेद का हुआ, यजुर्वेद का हुआ, सामवेद का हुआ, अथर्ववेद का हुआ। पहले ऋषि को फिर ज्ञान मिलना था और संसार का सबसे पहले था वेद ज्ञान। वेद में आपको सब चीज ये सज्जन सिंह है जिनका महल इसका गेस्ट हाउस था। अब ये सज्जन सिंह की जो पूरा गुलाबबाग के गार्डन है इसका नाम इनके नाम से पड़ा है सज्जन निवास। इसका असली नाम है गुलाबबाग। तो ये प्रकार पतंजलि जी है, महर्षि बनारस गौतम ऋषि कपिल वाल्मीकि जी रामायण के इसका है, जैमिनी निर्माण से पुस्तक इसका है, वेदव्यास जी महाभारत के इसका है, पांडे जी 500 ईसा पूर्व संस्कृत के व्याकरणाचार्य जो निशाले क्रिया ऑप्शन उसकी शुरुआत सबसे पहले प्राप्ति देवी की चरण जी पुस्तक है चरण किताब। उस पुस्तक के रचयिता है बहुत बड़े ग्रंथों के ये ग्रंथ का बहुत बड़ा निर्माण करता है बहुत बड़े पहले दोनों बोल दिए। अब दोनों को पूरी ताकत लगा दी लेकिन घोड़े को घोड़े आगे नहीं बढ़ पाई। अभी छोटा चरणों में जोड़ दिया, माफी मांगी और समझ का समझ में आपको जानकारी नहीं थी। यहाँ पर बातचीत हुई में यहाँ पर सड़क बनी थी तो बीच में आता मंदिर तो लोगों का स्वामी जी आप मुझे क्या करते हैं नहीं तो उस मंदिर को तोड़ सकता नहीं, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता। इसका अर्थ नहीं कि शुक्र मानता हूँ, मैं शुक्र मानता हूँ लेकिन जो करते हैं मूर्ति पूजा उसकी जगह किसी को खाना खिलाए अच्छा खाए दूसरों करें। और वैसा मेरा उद्देश्य लोगों के मन में मूर्तियों को दूर करना नहीं कि पति बने मन को दूर करना। वो कहीं मेरा नहीं इससे लोग बिल्कुल परिचित है इसको कहीं मेरा नहीं बल्कि दिया उल्टा से दया दी और जहर दिया। अब फिर भी ये जहर दिया किलोमल दिया वो सब दिया। अब फिर भी उसके बाद उनको इलाज हो सकता था लेकिन एक डॉक्टर तो नहीं इलाज किया बल्कि और उल्टी सी दवाई दी जहर दिया लगातार। अब फिर इनकी हालत बिल्कुल खराब हुई। फिर भी ये जिंदा रहे। फिर एक 59 साल के व्यक्ति
फिर भी इतना दम ताकत थी कि उनके पास ही कोई सा मामूली सा ब्रह्मचारी कोई इंसान ऐसा उनसे उन्हें मर नहीं सकता, लेकिन क्या था कि वो उनको जहर देकर मारने का बार बार प्रयास किया था इस कारण से। बाकी उनका समय कोई मारने की बात ही नहीं आती, ब्रह्मचारी थे वो तो। परमेश्वर तेरी इच्छा है तो तेरी इच्छा पूर्ण हो, अद्भुत तेरी दया या करोड़ किया। वहाँ पर अजमेर में विनय को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 7 साल की उम्र में जितनी ताकत जो समाज की 100 साल से ऊपर ब्रह्मचारी के बता। अगर हमारे बच्चे भी यहाँ उसी जगह आकर के सीख ले सके तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। अंधविश्वास और कुरीतियों का कोई स्थान नहीं है और आपकी संस्था द्वारा आज अंधविश्वास निवारण कार्यक्रम रखा है जो मानव समाज के कल्याण के आवश्यक है। मैं श्रीमान अशोक जी को आपका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद करती हूँ और देश के विभिन्न हिस्सों से पधारे हुए अतिथिगण का साधुवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे इस पावन अवसर पर याद रख आमंत्रित किया और इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका दिया। जय विभाग। बहुत समय से ये बनता रहा। 26 फरवरी को जैसा प्रशांत ने कहा इसका बीजारोपण जैसा हो गया। आपको सबको ध्यान होगा आवास व्यवस्था की सारी जो व्यवस्थाएं थी वो इस यंग डबोक एयरपोर्ट से 60 अप्स एंड डाउन और उसको इस तरीके से दिल्ली के लोग थे सारे लगभग इस तरीके से उस व्यवस्था को बनाना कि एक भी व्यक्ति ने ये शिकायत चलना है चलेंगे आज फंक्शन है जाएंगे पिताजी ने कहा है पापा ने कहा है परंतु आज ये खुद आगे होकर के सामने आकर के इस सारी लीगेसी को आगे ले जाने के लिए तैयार है। हम कितना काम करेंगे कब तक काम करेंगे कितने वर्ष हमारे पास बचे हुए हैं तो क्या इसको सब बर्बाद होने के लिए छोड़ जाएंगे? नहीं। आज मैं तो निश्चित रूप से बहुत आश्वस्त हूँ कि ये सब बच्चे जो आगे आकर के खड़े हुए हैं अब ये पीछे आने के लिए नहीं खड़े हुए या कोई फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए नहीं खड़े हुए केवल एक समूह हमने बना लिया एनएमसीसी बन गया कल हो सकता है न्यूज आ जाए नहीं आ जाए केवल इसलिए नहीं इनमें से एक के हृदय में मैंने उस संदर्भ को पढ़ा है इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि ये जो लीगेसी है ये जो परंपरा है ये जो ऋषि की विचारधारा है वो तो हमारे पूर्वजों से हम तक चली आई है चाहे वो हमारे पिताजी से हो या दादाजी से हो या और पुरानी हो निश्चित रूप से बच्चे आने वाला इतिहास उदयपुर का ये लिखने वाला है। इस यूथ की किस्म शामिल किया गया इस यूथ के लिए मैं शायद थोड़ा बुजुर्ग हूँ लेकिन मुझे बड़ी हैप्पी इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। एक चीज़ जिसके लिए मैं यहाँ पे कहने के लिए आया हूँ वो ये कि नो डाउट कि उस समय पहले जब इस बारे में बात हुई थी शायद ऋचा जिस बात का उल्लेख कर रही हो फरवरी का अपना जो फंक्शन होता है जनवरी में था इस बार उसी समय में सारा हमारा बातचीत हुई थी एक तरह का डिस्कशन हुआ था कि ऐसा कुछ होना चाहिए और नो डाउट मैंने इनको पुश करने की कोशिश की थी कि भाई तुम लोग आओ पूरी मनाओ सब कुछ लेकिन पुश करने वाला पुश करके रह जाएगा अगर रंजन में अगर तेल नहीं होगा रंजन कितना भी जो है आगे शक्तिशाली होकर आगे नहीं चलेगा तो चाबी कितनी भी दे लो वो कुछ होगा नहीं। तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ बैठे बैठे मेरे को उम्मीद नहीं थी कि एनएमसीसी यूथ की जो सशक्त टीम आज हमारे सामने है और जो उसकी कन्वेनर उसकी जो संचालिका हमारे सामने खड़ी हुई है और उसने जिस तरीके से संचालन किया मैं ये कहते हुए भी मेरे रोम छिद्र खड़े हो गए हैं कि आज सुधाकर भैया को पूरी तरह से हमारे सामने साक्षात जो है और इससे बड़ी श्रद्धांजलि उन्होंने अपना आने वाला जीवन उनके आर्य समाज के लिए और इस पूरे मार्ग पे अपना सकते हो इसके लिए बहुत 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 साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। और जिस तरीके से इसने संचालन किया है और विदुषी आज हमारे सामने पैदा हुई है और हमें पूरा विश्वास है कि एनएमसीसी बहुत बहुत नई ऊंचाइयां छुएगा।